नमस्ते मित्रों, मैं महेंद्र कुमार सीएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के लोक नृत्य की जो जनजाति हैं भील और ग्रासिया जनजाति से संबंधित हमने पढ़ा था। मित्रों, आज हम अगली जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम अगली नेक्स्ट तीसरी जनजाति की चर्चा करेंगे। वो जनजाति है कथोड़ी जनजाति। मित्रों, कथोड़ी जनजाति का उद्गम क्षेत्र महाराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि कथोड़ी जनजाति का जो उद्गम है, इनका जो मूल निवासी स्थान है वो कौन सा राज्य में है। तो मित्रों, हम स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य बात यही है कि राजस्थान में कथोड़ी जनजाति पाई जाती है, उदयपुर संभाग में पाई जाती है, लेकिन इसका जो उद्गम है ये यानी कि जो महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं वहां से आकर राजस्थान के उदयपुर संभाग में झाडोर, कोटड़ा और सराड़ क्षेत्र में आकर ये कथोड़ी जनजाति बसी है। मित्रों, हम इस जनजाति के बारे में कुछ व्याख्या करते हैं या कुछ समझते हैं कि ये जनजाति है जो खैर यानी कत्था है, जो लकड़ी से कत्था तैयार, खैर की लकड़ी से कत्था तैयार करती है। ये जो जनजाति है महाराष्ट्र से आकर राजस्थान के झाडोर, कोटड़ा व सराड़ क्षेत्र यानी उदयपुर संभाग में आकर बसी है। यह जनजाति खैर लकड़ी से खत्ता तैयार करती है। यह राजस्थान में उदयपुर संभाग में पाई जाती है और इस कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य हैं वे निम्न हैं। मित्रों, कथोड़ी जनजाति है, यह जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका पहला नृत्य है मावलिया नृत्य। मित्रों, ये जो नृत्य है मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति के केवल पुरुषों के द्वारा ही नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। ये जो नृत्य है मावलिया नृत्य, यह कथोड़ी जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है। नवरात्रा पर्व होता है, उसके अवसर पर कथोड़ी जनजाति के लोग मावलिया लोक नृत्य करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे कि किस जनजाति के द्वारा मावलिया लोक नृत्य किया जाता है, तो वो जनजाति कौन सी है? कथोड़ी जनजाति। दूसरा नृत्य है इनका कथोड़ी जनजाति का होली नृत्य। मित्रों, होली नृत्य कथोड़ी जनजाति के पुरुषों के द्वारा न करके महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कथोड़ी जनजाति में होली नृत्य है, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, और इस नृत्य को केवल होली के अवसर पर किया जाता है। कथोड़ी जनजाति के जो नृत्य हैं मावलिया नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं, जबकि होली नृत्य में महिलाएं भाग लेते हैं। अगला अपना नृत्य है मेव जनजाति। मित्रों, मेव जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के अलवर के अंदर सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। मेव जनजाति जो भौगोलिक है, अल्पसंख्यक क्षेत्र है, यह हम वर्तमान स्वरूप में देखें तो मेव जनजाति के काफी जो लोग हैं वो अलवर संभाग में पाए जाते हैं। अब मेव जनजाति है, इस जनजाति में दो नृत्य हैं, रणबाजा और रतोई। मुख्य रूप से जो रणबाजा नृत्य है, इस रणबाजा नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये दोनों जो पुरुष और महिलाएं हैं वे अपने युद्ध कौशल कला का प्रदर्शन करती हैं। मित्रों, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति युद्ध कौशल कला का प्रदर्शन करती है, तो वो जनजाति है मेव जनजाति। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, राजस्थान की कौन सी जनजाति युद्ध कला कौशल का प्रदर्शन करती है? उस जनजाति का नाम है मेव जनजाति। मेव जनजाति में जो रणबाजा नृत्य है, इस रणबाजा नृत्य में महिलाओं और पुरुषों के द्वारा महिला एवं पुरुष के द्वारा युद्ध कौशल कला का प्रदर्शन किया जाता है। जबकि इनका दूसरा जो नृत्य है रतवे नृत्य, यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? यह संत लालदास जी की स्मृति पर मांगलिक अवसर पर किया जाता है। मित्रों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेव जनजाति का रतोई नृत्य है, यह महिलाओं के द्वारा संत लालदास जी की स्मृति में मांगलिक अवसर पर किया जाता है। मित्रों, इस क्वेश्चन से संबंधित कई बार पूछा भी गया है कि मेव जनजाति का कौन सा लोक नृत्य नहीं है, या कौन सा मेव जनजाति का कौन सा नृत्य है। तो मेव जनजाति का रणबाजा रतोई नृत्य है, वो संत लाल दास जी की स्मृति में मांगलिक अवसर पर किया जाता है। जबकि रणबाजा नृत्य है, ये महिलाओं और पुरुषों के द्वारा युद्ध कौशल कला का प्रदर्शन करके इस
नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मित्रों, अगला अपना है सहरिया जनजाति। राजस्थान में सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 क्षेत्र में पाई जाती है। 12 क्षेत्र में यह है किशनगंज और शहबाज क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। मित्रों, सहरिया जनजाति से संबंधित काफी बार कंपटीशन के एग्जाम है, उनमें पूछा गया है कि सहरिया जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है या कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। जिले से संबंधित पूछा जाए तो 12 आएगा मित्रों, और क्षेत्र का नाम पूछ ले तो 12 के अंदर किशनगंज और शहबाद जो क्षेत्र है वहां पर सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। मित्रों, सहरिया जनजाति का मुख्य जो नृत्य है वो है शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य में क्या होता है, इस शिकारी नृत्य का मतलब ये होता है कि जो सहरिया जनजाति की जो महिलाएं हैं वे चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, ये आखेट करते हैं, यानी आखेट का प्रदर्शन करती हैं। आखेट यानी शिकार करते हैं, तो उस कला का प्रदर्शन करते हैं, उसको बोलते हैं शिकारी नृत्य। जबकि गुर्जर जनजाति राजस्थान के किशनगंज अजमेर क्षेत्र में बहुत अधिक यानी सर्वाधिक पाई जाती है। इनका जो नृत्य है चरी नृत्य काफी प्रसिद्ध है। मित्रों, यह क्वेश्चन जो गुर्जर जनजाति का जो चरी नृत्य है काफी बार आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुर्जर जनजाति का जो चरी नृत्य है ये किशनगंज, ये जनजाति राजस्थान के अजमेर क्षेत्र के किशनगंज क्षेत्र में पाई जाती है। जो इनका जो नृत्य है चरी नृत्य, ये नृत्य गुर्जरों का है। और इन जनजातियों में मुख्य रूप से जो फल्गुबाई है जो नृत्यांगना, इसमें मुख्य जो नृत्यांगना फल्गुबाई है यह काफी चर्चा में है, काफी प्रसिद्ध है। इसको पद्मश्री या कई पुरस्कार भी मिले हैं। गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती हैं, जो चरी नृत्य होता है, इस नृत्य को गुर्जर जनजाति यानी गुर्जर जाति की जो महिलाएं हैं वो सिर के ऊपर मटकी रखकर उसमें काकड़ के बीज, यानी कि चरी नृत्य गुर्जर जनजाति की जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं वो सिर पर मटका रखती हैं, सिर पर मटका रख के उसमें काकड़ बीज, यानी कि जो काकड़ा होते हैं, हम खड़ यानी काकड़ा कहने का मतलब कपास से जो काकड़ निकलते हैं, काकड़ जिसको बोलते हैं हम मारवाड़ी में काकड़ा। महिलाएं सिर पर मटका रखे काकड़ के बीज यानी कपास के बीज तथा तेल डालकर, यानी कि उसमें काकड़ या कपास के जो बीज हैं वो मटके में रखते हैं और उसमें तेल डालते हैं। तेल डालने के बाद उसमें आग की जो लपटों के साथ ये जो नृत्य करते हैं वो नृत्य होता है चरी नृत्य। मित्रों, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि राजस्थान में गुर्जर जनजाति का कौन सा सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, चरी नृत्य है, या पूछा जाता है कि राजस्थान का जो चरी नृत्य है उसमें कपास के बीज या काकड़ यानी उसमें तेल डालकर और आग की लपटों के साथ जो नृत्य किया जाता है वो किस जनजाति के लोग करते हैं, तो वो नृत्य करते हैं गुर्जर जनजाति के लोग करते हैं। ये तो थे अपने मुख्य रूप से जातीय नृत्य। मित्रों, जातीय जनजाति जो भारत की जो राजस्थान की जो जातीय है, जो जातीय लोक नृत्य है, उसके अंदर भील और ग्रासिया जनजाति सबसे इम्पोर्टेंट है, जबकि कथोड़ी जनजाति से संबंधित भी और मेव जनजाति से संबंधित भी राजस्थान पुलिस में और पिछली जो लाइब्रेरियन की थी और उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। अब देखते हैं आगे सामाजिक एवं धार्मिक लोक नृत्य। सामाजिक और जो धार्मिक लोक नृत्य हैं ये राजस्थान के काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। सामाजिक लोक नृत्य में पहला लोक नृत्य होगा अपना घूमर नृत्य। तीसरा अपना है सामाजिक एवं धार्मिक लोक नृत्य। मित्रों, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है वो है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रतीक, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाने वाला जो नृत्य है वो है घूमर नृत्य। राजस्थान का प्रतीक, राजस्थान का प्रतीक, राजस्थान की आत्मा
राजस्थान का प्रतीक, राजस्थान की आत्मा कहा जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो लोक नृत्य है घूमर। यह नृत्य सिरमौर और राजकीय नृत्य भी माना जाता है। राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहा जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। इस नृत्य को सिरमौर नृत्य भी कहा जाता है। सिरमौर नृत्य यानी कि राजस्थान के संपूर्ण भाग में सभी नृत्यों का सिरमौर कहा जाने वाला नृत्य कौन सा है? वे नृत्य है घूमर। राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहा जाने वाला नृत्य कौन सा होगा? घूमर होगा। इस नृत्य को राजस्थान का प्रतीक, राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। इस नृत्य को महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से गणगौर के अवसर पर करती हैं। घूमर नृत्य मुख्य रूप से गणगौर के अवसर पर महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? घूमर। मित्रों, राजस्थान का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे? इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य, राजस्थान का प्रतीक कहा जाने वाला कौन सा नृत्य है? घूमर। राजस्थान की आत्मा कहा जाने वाला लोक नृत्य है घूमर। राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान में घूमर जो नृत्य है महिलाओं के द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य गोल घेरे में किया जाता है। मीणा जाति की जो महिलाएं हैं यह नृत्य करने में काफी दक्ष होती है। मित्रों, इस नृत्य को मुख्य रूप से जो मीणा जनजाति की जो महिला होती हैं वो काफी इसमें भाग लेती हैं और काफी यानी कि नृत्य करने में जो दक्ष यानी जो कला है वे मीणा जनजाति की महिलाएं होती हैं। इस नृत्य को करने में सबसे संपूर्ण यानी दक्ष और जो कला का प्रदर्शन करती हैं वे महिलाएं होती हैं मीणा जनजाति। अगला नृत्य है घुड़ला नृत्य। अगला नृत्य घुड़ला नृत्य। मित्रों, राजस्थान का सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य दूसरा है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। यह जो नृत्य है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मित्रों, कई बार पूछा भी गया है कि घुड़ला लोक नृत्य कहाँ का है, तो पूछा गया है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो घुड़ला लोक नृत्य है यह मारवाड़ क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। इस लोक नृत्य में किस प्रकार या महिलाएं भाग लेती हैं या पुरुष भाग लेते हैं? इसमें जो घुड़ला है इसमें अविवाहित लड़कियां कैसे भाग लेती हैं? यानी कि वे सिर के ऊपर एक मटका रखती हैं और उसके छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं और उसमें एक दीप जलाया जाता है और इस दीपक को जलते हुए वे इस नृत्य को करते हैं और इस नृत्य का नाम है घुड़ला नृत्य। मित्रों, क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है कि घुड़ला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो घुड़ला नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से है। घुड़ला नृत्य में अविवाहित महिलाएं नृत्य करते हैं, सिर पर मटका रख के उसके छिद्र करते हैं और उसमें दीपक जलते हुए वे नृत्य करती हैं। यह नृत्य घुड़ला पर्व यानी घुड़ला पर्व के ऊपर किया जाता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। ये पूछा भी गया है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। जो घुड़ला नृत्य है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है जिसमें अविवाहित महिलाएं भाग लेती हैं, जो सिर पर मटका रखती हैं, उसके छिद्र करके उसमें दीपक जलते हुए जो नृत्य करती हैं उसका नाम है घुड़ला। और यह नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। मित्रों, 2016 लाइब्रेरियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है लाइब्रेरियन उसमें भी पूछा जा सकता है। और यह पूछा आपकी राजस्थान पुलिस है, ग्राम सेवक है, पटवार के एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन 100% राजस्थान की जो कला संस्कृति में जो लोक नृत्य है वहां से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो घुड़ला नृत्य मुख्य रूप से अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसा यानी कि जो ये नृत्य करते हैं ये जो नृत्य केवल अविवाहित महिलाएं ही करती हैं। जैसे माना जाता है पौराणिक रूप से कि मारवाड़ क्षेत्र के जो पीपाड़ गांव में है, यह मारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ का जो पीपाड़ गांव है, पीपाड़ गांव
मारवाड़ के पीपाड़ गांव में महिलाओं द्वारा गौरी पूजन के लिए जो तालाब पर जा रही थी, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ये जो घुड़ला त्योहार बनाया जाता है अवैध महिलाओं के द्वारा। यह घुड़ला यानी कि मारवाड़ का जो पीपाड़ गांव क्षेत्र है, इसमें जब महिलाएं गौरी पूजन के लिए तालाब पर जाती हैं तो उस समय अजमेर के जो सूबेदार थे मल्लू खां, आपने नाम सुना होगा, अजमेर के उस समय सूबेदार थे मल्लू खां, और उन्होंने इस महिलाओं का, यानी कि जब मल्लू खां थे वहां के सूबेदार मल्लू खां। मित्रों, जब अजमेर के मारवाड़ क्षेत्र के पीपाड़ गांव में जब चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन अवैध महिलाएं गौरी पूजन के लिए यानी तालाब पर जा रही हैं, और वहां उस समय तालाब पर जब पूजन करने के लिए जाते हैं तो उस समय वहां के जो शासक हैं मल्लू खां, उस मल्लू खां ने इन अवैध यानी इन महिलाओं का अपहरण कर लिया था। इन महिलाओं का अपहरण कर लिया तब राव सातलदेव ने, जब राव सातलदेव को पता चला कि मारवाड़ के पीपाड़ गांव में मल्लू खां ने महिलाओं का यानी लड़कियों का जब अपहरण कर लिया, तो वीर सातलदेव को जब पता चला तो उन्होंने मल्लू खां के साथ युद्ध करके इन महिलाओं को छुड़वाया था। जो वीर सातलदेव हैं वे तीरों से छलनी हो गए थे, फिर भी मल्लू खां को हराकर इन महिलाओं को उन्होंने छुड़वाया था। जब राव सातलदेव ने मल्लू खां के सेनापति यानी घुड़ेल खां के सिर को छिद्रित करके मारवाड़ लाए, यानी कि जब ये युद्ध हुआ था तब मल्लू खां का जो सेनापति था उस सेनापति का नाम था घुड़ेल खां। इसका सेनापति कौन था? घुड़ेल खां। इसका जो मल्लू खां है, इस मल्लू खां ने जब महिलाओं का अपहरण किया तब वीर सातलदेव को जब पता चला तो उसने मल्लू खां से युद्ध किया, और युद्ध करके उसको हराकर, यानी कि इस मल्लू खां के जो सेनापति थे कौन थे? घुड़ेल खां को इसके सिर को छिद्रित करके जब मारवाड़ क्षेत्र में जब लाया तो उस समय इस अवसर पर घुड़ेल खां के नाम से इस त्योहार का नाम घुड़ला रखा गया, और मटके की यानी कि इसके सिर को है ना छिद्रित कर दिया था। किसने? सातलदेव ने। तब से घुड़ला त्योहार मनाया जाता है, और सिर के ऊपर जो मटकी रखी जाती है उसके छिद्र निकाले जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं घुड़ला छिद्रित मटका। हम कहीं गणगौर के अवसर पर देखते हैं, जब गणगौर पूजती हैं लड़कियां तो एक मटका लेते हैं, उसके छिद्र निकालते हैं और उसमें दीपक जलाते हैं। यानी कि जो मल्लू खां का सेनापति था घुड़ेल खां, उसके सिर को यानी कि पूर्णतः छिद्रित कर दिया था, तीरों से छल्लित कर दिया था, और उसको उस गांव में लाया। तब से इस जो नृत्य है, इस नृत्य का नाम घुड़ला रखा गया, और तब से ये घुड़ला आज भी मनाया जा रहा है। घुड़ला राजस्थान के मारवाड़ का सबसे संपूर्ण लोक नृत्य माना जाता है। अगला नृत्य है मित्रों गरबा नृत्य। गरबा नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में किया जाता है। मित्रों, गरबा नृत्य है मुख्य रूप से वैसे गुजरात का माना जाता है। गरबा नृत्य राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि घुड़ला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मित्रों, दूसरा है गरबा। गरबा नृत्य यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र और राजस्थान में मनाया जाता है। यह गरबा नृत्य है दक्षिणी राजस्थान के, गरबा नृत्य दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में मनाया जाता है। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और उदयपुर। गरबा नृत्य दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में मनाया जाता है, और इसकी जो सीमा है, इन क्षेत्रों की सीमा है गुजरात से लगी हुई है, इसलिए यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में, दक्षिण के जो जिले हैं वहां पर भी मनाया जाता है। गरबा का मुख्य राज्य है नृत्य का, वो तो है गुजरात, जबकि राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जो गुजरात के साथ सीमाएं लगी हुई हैं, वहां पर यह गरबा त्योहार मनाया जाता है।
और यह नृत्य है यह महिलाओं के द्वारा नवरात्राओं के अवसर पर किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है और कब करते हैं? नवरात्राओं के अवसर पर, नवरात्रों के अवसर पर। अगला है तेजा नृत्य। तेजा जी की अगला कौन सा नृत्य है? तेजा नृत्य। यह नृत्य तेजा नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से गोगानोमी के दिन तेजा जी के भक्तों के द्वारा तेजा नृत्य है। यह तेजा जी के भक्तों के द्वारा पर्वतसर नागौर में किया जाता है। पर्वतसर नागौर में मनाया जाता है। तेजा जी जो नृत्य है वो तेजा जी के भक्तों के द्वारा पर्वतसर नागौर में मनाया जाता है। दूसरा है गोगा नृत्य। यह गोगानोमी के दिन गोगा जी भक्तों के द्वारा किया जाता है। जो गोगा नृत्य है, गोगा नृत्य, यह नृत्य गोगा जी के भक्तों के द्वारा गोगानोमी के दिन किया जाता है। इसी प्रकार ये अपने सामाजिक एवं धार्मिक लोक नृत्य पूर्ण हुए। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कई बार पूछे जाते हैं। घुड़ला जो त्योहार है, यह जो टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक लोक नृत्य का, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार लाइब्रेरियन की जो 2016 की एग्जाम हुई थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था और खूब पूछा गया था कि घुड़ला लोक नृत्य है कब मनाया जाता है। तो उसमें सावन, चैत्र मास, भाद्रपद इस प्रकार ऑप्शन आए थे। तो सीधे अपने को आज का क्या करना है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। और जो घूमर नृत्य होते हैं, इसमें जो इस नृत्य का कला प्रदर्शन करने में जो दक्ष में संपूर्ण है वे है मीणा जनजाति की। यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन इसमें बहुत ही सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रतीक नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान की आत्मा का आ जाने वाला नृत्य घूमर। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसी समय इस सेम टाइम पे फिर मिलेंगे। हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि अपना जो वीडियो है आपको अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ शेयर लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, तब तक के लिए, कल तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।